नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस। 1200 से अधिक अपराधियों पर सीसीए 3 के तहत होगी कार्रवाई। 5000 अपराधी होंगे जिला बदर। महाराजा रामेश्वर सिंह की आज पुण्यतिथि। 1878 में भारतीय सिविल सेवा से की थी प्रशासनिक करियर की शुरुआत। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना में था बड़ा योगदान। बिहार में 7000 से अधिक क्लर्क पदों पर होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का मूल निवासी होना होगा अनिवार्य। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी राहत। प्रमोशन नियमों में किया बदलाव। 6 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। इंग्लैंड की धरती पर गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला। अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में बनाए 86 रन। 9 छक्के जड़कर बनाया नया रिकॉर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू। चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य भर में 1268 अपराधियों पर सीसीए 3 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव जिला अधिकारियों को भेजा गया है, जिनमें से 296 पर आदेश जारी हो चुका है। सीसीए 3 आदतन अपराधियों पर लागू होता है, जबकि सीसीए 12 के तहत बिना नए केस के भी अपराधियों को जेल में रखा जा सकता है। पुलिस 5000 से अधिक वांटेड अपराधियों को जिला बदर करने की तैयारी में है। बेगूसराय और नवादा के अपराधियों नागमणि महतो और सुनील यादव पर सीसीए 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा कि सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर सख्त कार्रवाई करें। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश सरकार का तोहफा। प्रमोशन नियमों में किया बदलाव। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 2 से 4 साल तक घटा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं, जिससे वेतन स्तर 4 से 7 तक के कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा। अब स्तर 4 से 5 और 5 से 6 के लिए 3 साल, जबकि 6 से 7 के लिए 4 साल सेवा पर्याप्त होगी। पहले यह अवधि अधिक थी, जिसे कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सरकार ने अन्य राज्यों के नियमों का अध्ययन कर यह निर्णय लिया है। इससे लगभग 6 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिससे वेतन वृद्धि, सुविधाओं और मनोबल में भी सुधार होगा। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे सरकार का सकारात्मक कदम माना है, खासकर चुनावी माहौल में। बिहार को गढ़ने वाले महाराजा रामेश्वर सिंह की आज पुण्यतिथि। राज दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बिहार के बहुआयामी व्यक्तित्व वाले राजा, उद्योगपति, धर्माधिकारी और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1860 को दरभंगा में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत 1878 में भारतीय सिविल सेवा से की और दरभंगा, छपरा, भागलपुर में एडीएम रहे थे। बाद में वे बंगाल विधान परिषद और गवर्नर जनरल की काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी बने। उन्होंने बिहार निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया और 1912 में बिहार उड़ीसा राज्य के गठन के बाद बनी गवर्नर काउंसिल में एकमात्र भारतीय सदस्य भी रहे। पटना को राजधानी के रूप में विकसित करने, शिक्षा संस्थानों और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा है। वे हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी के अध्यक्ष और भारत धर्म महामंडल के प्रमुख रहे। उन्हें बिहार में औद्योगिक युग का जनक भी कहा जाता है। उनका निधन 3 जुलाई यानी कि आज ही 1929 में हुआ था। शेखपुरा में 8 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के शेखपुरा जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जिला नियोजन विभाग की पहल पर 8 जुलाई को शेखपुरा प्राइवेट आईटीआई संस्थान में रोजगार मेला आयोजित होगा। सनब्राइट मैन पावर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेटर और असेंबली के 25 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। पात्रता 10वीं, 12वीं, आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को अहमदाबाद और सोनीपत में ज्वाइनिंग मिलेगी। वेतन 15,200 से 19,500 तक होगा। इसके साथ ही पीएफ, ईएसआई, कैंटीन, बस और ओवरटाइम की सुविधा भी दी जाएगी। उम्मीदवारों को रिज्यूमे, पहचान पत्र, फोटो और सभी शैक्षणिक दस्तावेज लाने होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ncs.gov.in पर किया जा सकता है। जिला नियोजन पदाधिकारी ने समय से पहुंचने की अपील की है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया रिकॉर्ड, लगाए 9 छक्के। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में चल रही अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में 31 गेंदों पर 86 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इस पारी ने भारत को 274 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की। वैभव ने यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़कर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने राजबावा और मनदीप सिंह के 8-8 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले 2 मैचों में भी उन्होंने 48 और 45 रन की पारियां खेली थी। तीसरे मैच में स्ट्राइक रेट 277.42 रहा। वैभव की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें भारत के उभरते क्रिकेट सितारों में शामिल कर दिया है।
गहन पुनरीक्षण पर मुख्य सचिव ने प्रशासन को किया अलर्ट। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में कोई संसाधन या मानव बल की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी निर्वाचक, निबंधन पदाधिकारी, BLO, सुपरवाइजर आदि की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और चयनित कर्मियों का स्थानांतरण न किया जाए। विभागीय कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी, जिसमें घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और एकत्र किए जा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं को फॉर्म दिए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। सहायता के लिए हेल्पलाइन 1950 उपलब्ध है। बिहार में स्कूल क्लर्क भर्ती शुरू, डोमिसाइल अनिवार्य। बिहार के सेकेंडरी और +2 स्कूलों में 7,593 क्लर्क पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग का गठन किया गया है। नियुक्ति तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से होगी। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 15% पद प्रमोशन से और कुछ पद अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे। नियुक्त कर्मियों को विभागीय परीक्षा पास करना होगा। क्लर्क पदों पर स्कूल क्लर्क, सीनियर क्लर्क और हेड क्लर्क शामिल है। बिहार यूनिवर्सिटी के PG 3rd सेमेस्टर 2023-25 के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी सामने आई है। एक छात्र को 30 में 225 अंक मिलना दर्ज हुआ है। इससे 100 से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, जबकि 9,000 में से 8,000 छात्रों ने परीक्षा पास की है। अगस्त से पटना में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शुरू। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का नव निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह स्टेडियम बहुउद्देशीय खेल परिसर के रूप में विकसित होगा, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, खिलाड़ियों के लिए जिम, ड्रेसिंग रूम, स्पा, प्रैक्टिस नेट, वीडियो विश्लेषण सुविधा, हॉस्टल, इंडोर प्रैक्टिस एरिया और 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा परिसर में बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट, क्लब हाउस और सेमिनार हॉल भी बनाए जाएंगे। निर्माण पूरा होने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। रखरखाव पर हर वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। यह परियोजना बिहार की खेल क्षमताओं को नई ऊंचाई देगी। हिमाचल की बारिश से गंगा उफान पर, बिहार में बाढ़ की आशंका तेज। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद बिहार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बक्सर में गंगा का जलस्तर 1.66 मीटर बढ़ गया है। पटना, मुंगेर, भागलपुर समेत कई जिलों में जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग ने गंगा किनारे बसे सभी जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है और अभियंताओं को तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने और राहत कार्यों की तैयारी करने को कहा गया है। विभाग ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। पहले से जारी मानसून बारिश और अब गंगा में बढ़ता पानी बाढ़ की आशंका को और गंभीर बना रहा है। बिहार की शेरनी सपना कुमारी ने जीते 3 अंतरराष्ट्रीय पदक। बिहार के भोजपुर जिले की सपना कुमारी ने अमेरिका के बर्मिंघम, अल्बामा में आयोजित 21वें विश्व पुलिस गेम्स 27 जून से 6 जुलाई तक चले शानदार प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। सीमा सुरक्षा बल BSF में कार्यरत सपना ने तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में पदक जीते। फील्ड आर्चरी और 3D आर्चरी में स्वर्ण पदक, जबकि टारगेट आर्चरी में रजत पदक हासिल किया। यह उपलब्धि न सिर्फ बिहार बल्कि भारत के खेल जगत के लिए गौरव की बात है। BSF के प्रतिनिधि के तौर पर चयनित सपना की सफलता को राज्य के खेल विभाग और प्रशासनिक हलकों में प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उनके प्रदर्शन को सुरक्षा बलों में कार्यरत अन्य खिलाड़ियों के लिए आदर्श बताया गया है और राज्य सरकार ने इस उपलब्धि की सराहना की है। सीतामढ़ी पहुंचेगी रामायण यात्रा ट्रेन, रामेश्वरम तक होंगे दर्शन। भारतीय रेलवे ने श्री राम भक्तों के लिए रामायण यात्रा ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई से दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगी। यह विशेष ट्रेन 16 रात और 17 दिन की यात्रा में अयोध्या से रामेश्वरम तक श्री राम से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन कराएगी। इस यात्रा में बिहार के सीतामढ़ी को भी शामिल किया गया है, जहां राम जानकी मंदिर और पुनौरा धाम के दर्शन होंगे। यात्रा में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, जनकपुर, नेपाल में बसा जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थल शामिल है। यात्रियों को राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती जैसे स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। ट्रेन में शाकाहारी भोजन, चाय, नाश्ता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह यात्रा धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनकर सामने आएगी। बिहार ITI एंट्रेंस रैंक कार्ड जारी, काउंसलिंग जल्द होगी शुरू।
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ITI कैट 2025 का रैंक कार्ड जारी कर दिया है। 15 जून को आयोजित इस परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रैंक कार्ड bcece.bolt.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर रैंक कार्ड ऑफ ITI कैट 2025 लिंक पर क्लिक कर छात्र 3 विकल्पों के माध्यम से ओपन रैंक, रोल नंबर या जिला अनुसार अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं। रैंक कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी, इसलिए उसे डाउनलोड और सुरक्षित कर ले। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी और अब परिणाम के बाद अगला चरण काउंसलिंग का होगा। काउंसलिंग की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट को चेक करते रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना उनसे न छूटे। केंद्र सरकार ने रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। ये 585.35 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार के 11 जिलों सहित झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए भारत नेपाल सीमा को हल्दिया पोर्ट से जोड़ेगी। इसके लिए 60 मीटर चौड़ाई में 4,886 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना होगा। रक्सौल, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, मुंगेर होते हुए ये सड़क हल्दिया तक जाएगी। फिलहाल इस दूरी को तय करने में 20 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये यात्रा केवल 11 घंटे में पूरी हो सकेगी। इससे भारत नेपाल के बीच आवाजाही आसान होगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के व्यापार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की घोषणा की है। बिहार की वोटर लिस्ट पर सियासी भूचाल, विपक्ष का हल्ला बोल। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों समेत इंडिया गठबंधन के 11 दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर विरोध जताया। उनका आरोप है कि आयोग बिहार के करीब 20% मतदाताओं, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी में है। नेताओं ने कहा कि आयोग ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। दस्तावेजों की कठोर मांग और कम समय सीमा से करोड़ों वोटर प्रभावित होंगे। माले, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने चिताया कि ये लोकतंत्र पर हमला है और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। इंग्लैंड में चमके शुभमन गिल, शतक से रचा इतिहास। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में नाबाद 114 रनों की शानदार पारी खेली। ये उनकी कप्तान के रूप में दूसरी टेस्ट सेंचुरी है। शतक के साथ वे विराट कोहली, विजय हजारे और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने कप्तानी के पहले 2 टेस्ट में शतक लगाए थे। गिल इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16वां शतक जड़कर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 15 शतक जड़ा था, उनको पीछे छोड़ दिया है। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट में शतक बनाकर अजहरुद्दीन, द्रविड़ और वेंगसरकर जैसे नामों की बराबरी की है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 310 रन बनाए। गिल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर डटे हुए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वरुण कुमार, रंजीत मिश्रा, सचिन यादव, रोशन यादव, आलोक प्रियदर्शी, कुश कुमार यादव, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, नंद कुमार, धोनी कुमार, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, नंदू कुमार, अनवर करीम खान और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार सरकार को खेलों के लिए और क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।